आज का संदेश आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। चेंज योर फ्यूचर ओनली वन स्टेप ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का एक कदम आपके भविष्य को बदल सकता है और आप परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए परमेश्वर से ये मेरी प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके लिए हर्षोल्लास का दिन वर्ष हो। वह आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में और आपके शारीरिक जीवन में उन्नति का कारण बन सके। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे ताकि आप उस सनातन व अद्वैत परमेश्वर को जान सकें जो अगम्य ज्योति है। आज हम एक ऐसे जीवन के बारे में देखेंगे जिसका जीवन का एक कदम ने उसके पूरे भविष्य को आनंद और खुशियों में बदल दिया। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी हमारा एक निर्णय और हमारा एक स्टेप हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, बशर्ते हम परमेश्वर की उस सच्चाई को जान सकें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक समर्पित जीवन जिसका नाम रूत है और रूत की पुस्तक में हम इसके भविष्य के बारे में देखते हैं। आज इस संसार में हर एक परिवार में दुख, कष्ट, संकट, क्लेश और पीड़ाएं, समस्याएं हैं और उनमें से वो गुजर रहे हैं। ऐसे समय में हमें परमेश्वर का हाथ थामना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन तमाम आने वाली विपत्तियों और उन आने वाले संकट और आने वाले कलेश से अपने जीवन में उभर जाएं और हम परमेश्वर की पवित्र इच्छा को समझ लें। हम एक ऐसे परिवार के बारे में आप देखते हैं जो कि दुख भरा जीवन जी रहे थे। नाओमी जो सचमुच में यहूदियों में से थी, जिसने अपने पति के साथ एक फैसला किया कि हम मोआब देश में जाकर रहेंगे, और ये उनका निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था और अंजाम नाओमी ने अपने पति और अपने दोनों पुत्र को खो दिया। जब उसका जीवन संकट, दुख और क्लेशों से भर गया, तब उसने सोचा कि मैं वापस अपने वतन को लौट जाऊं और मेरा लौटना वहाँ पर आशीष का कारण बन सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहा कि बेटा, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अब मैं इस योग्य नहीं रही। ना मेरा कोई पति है, अगर हो तभी तो मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी बहू मोआब को लौट गई, लेकिन छोटी बहू ने ये कहा, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी मैं वहाँ टिकूँगी।
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसके जीवन का ये निर्णय ने उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसने इस्राएल के परमेश्वर का आदर और सम्मान किया और उसने वो कार्य किया जो आज पूरा संसार रूत के इस निर्णय को जब देखता है तो वो बहुत सी स्त्रियों के लिए, बहुत से घरानों के लिए एक आशीष का कारण बन गई। हम उसके 6 स्टेप को देखेंगे। नाओमी ने जब वो अपने घर बैतलहम को लौटी तो उसके साथ छोटी बहू भी लौटी, और हम देखते हैं जब वो बैतलहम को लौटी तो आनंद से भर गई। उस समय वहाँ पर जौ की कटाई चल रही थी, और हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप उसका था, उसके जीवन में एक नया मार्ग उसने अपने जीवन का चुना। और बाइबल बताती है मार्ग यीशु मसीह है। यदि उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे, हम कभी भी कष्ट और क्लेश और पीड़ाओं में नहीं जाएंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 35 चैप्टर और उसके 8 वर्ष में लिखा है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस मार्ग पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। बाइबल का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, शांति का मार्ग है, और रूत ने इसी मार्ग को चुना। और हम देखते हैं नीति वचन 14 अध्याय के 12 पद में एक ऐसा लिखा है, एक ऐसा भी मार्ग है जो ठीक दिख पड़ता है परंतु उसके अंत के अंदर मृत्यु है। और नाओमी की बड़ी बहू जो मोआब को लौट गई, उसने उस मार्ग को चुना, लेकिन छोटी बहू जो रूत थी उसने एक नया मार्ग चुना जो आनंद और शांति और जीवन की भरपूरी का मार्ग है। प्रियो, आज हम किस तरह का मार्ग हमने चुना है? हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? बाइबल हमें 2 मार्गों के बारे में बताती है, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकड़ा मार्ग है। चौड़े मार्ग में अनगिनत लोग चल रहे हैं, वहाँ पर बड़ा अट्रैक्शन है संसार का, और वो अट्रैक्शन लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसका आखिरी किनारा मृत्यु के अंदर ले जाता है। लेकिन सकड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत थोड़े लोग हैं, जहाँ पर कष्ट भी है, दुख भी है, लेकिन वो जीवन को पहुँचाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम नया साल बनाने जा रहे हैं। इस नए साल, नए वर्ष में, इस न्यू ईयर 2023 में आप कौन सा मार्ग चुन रहे हैं जो आपको बुलंदियों पर पहुंचाए, जो आपके जीवन में आनंद और भरपूरी और शांति लाए, जो आपके जीवन के अंदर आपको सुनहरा पल दिखा सके। आज समय है आपको उस मार्ग को चुनने का। दूसरी बात, एक नया स्थान। जब हम नया मार्ग चुनते हैं तो हमारे लिए एक नया स्थान खुलता है और हम उस स्थान के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं मोआब से जब ये आए, एक नया स्थान कौन सा?
ये बैतलहम, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। वहाँ पर इनके पास कोई कमाई का साधन नहीं था। दूर को कष्ट में ये वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी स्थान पर आ गए जो रोटी का घर कहलाता है, जहाँ पर रोटी की कमी नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, जहाँ पर बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता खड़े हुए और वहाँ पर दाऊद जैसे लोगों ने राज्य किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और रूत का ये निर्णय, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इस निर्णय ने उसके भविष्य में आनंद की भरपूरी को ले आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं और आप, हमने कौन सा स्थान अपने लिए चुना है? अजीजों, बाइबल हमें बताती है एक स्थान स्वर्ग है जहाँ पर कभी रात नहीं होगी, दिन है जहाँ पर शांति है, आनंद है, खुशी है, ना वहाँ भूख है, ना प्यास है, ना दुख है, ना कष्ट है, ना क्लेश है। वहाँ ना चांद सूरज सितारों की रोशनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस नगर का दीपक और उजियाला होगा। प्रभु हमें एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहता है जहाँ पर अनंत काल का जीवन है, लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहाँ नरक की आग, जिसकी आग कभी नहीं बुझती, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता। आज कितने लोग हैं उस मार्ग की ढलकान पर चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हमने सही मार्ग आज चुन लिया इस नए वर्ष में, तो हम सही स्थान पर अपने जीवन के अंदर पहुंचेंगे। प्रभु करे हम उस जगह, उस स्थान पर पहुंचें। तीसरी बात, एक नया समाज। जब ये लोग यरूशलेम में गए, नाओमी और रूत, तो बाइबल कहती है यरूशलेम के अंदर चारों तरफ खुशी और आनंद की लहर दौड़ गई कि नाओमी अब अपने वतन को लौट गई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर वहाँ पर लोगों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत करता है। एक ऐसे स्थान में नाओमी और रूत चली गई। हम बाइबल में देखते हैं कि सचमुच में वो बैतलहम, जहाँ पर जो रोटी का घर कहलाता है, ये वहाँ पर पहुँच गई। बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। भजन 33:12। रूत ने अपने जीवन का सही निर्णय लिया और अपनी सास नाओमी के साथ बैतलहम पहुंच गई। मनुष्य का एक सही निर्णय उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। आज रूत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब वो बैतलहम के अंदर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जहाँ पर उसका भविष्य उज्जवल है। प्रियों, आज हम देखते हैं बहुत से जीवन के अंदर उनका भविष्य उनको नहीं पता है कि हम अंधकार के अंदर हैं या हम ज्योति की संतान हैं। यदि हम अपने जीवन के अंदर एक मार्ग चुनते हैं, सही मार्ग, जो सत्य का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है,
जो स्वर्ग का मार्ग है हमारे जीवन के अंदर हमें पूर्ण रीति से विश्वास होता है, अब हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। रहते पृथ्वी पर हैं, लेकिन नागरिक हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज कितने लोग अंधकार के जीवन में चल रहे हैं, उनको उनका अंत नहीं पता। कितने लोग एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, उसका अंत उनको नहीं पता है। लेकिन आज यदि हम अपने जीवन का सही मार्ग चुनते हैं, हम सही स्थान पर पहुंचते हैं, हम सही समाज में पहुंचते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नया मार्ग इसको मिला, एक नया स्थान इसको मिला, एक नया समाज इसको मिला। चौथी बात, एक नई शांति। जब नाओमी और रूत बैतलहम पहुंच गई, रूत ने अपनी सास से कहा, मुझे जाने दे, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वे जाकर एक खेत में लबने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह गई थी, जो संयोग से एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था, तब बोआज लबने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे और बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने उनसे पूछा कि वे कन्या किसकी है, और उसको उत्तर मिला कि ये नाओमी की बहू है, जो मोआब से लौट आई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बोआज ने कहा, मेरी बेटी तो लबने बिन, इसको कोई मना ना करे, और उसको उसने ढाढ़स दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने कहा कि मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि तूने जो करी है, बहुत आभार व्यक्त किया उसका उसने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम देखते हैं कि सचमुच में कितने लोग हैं जिनके पास शांति नहीं है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का दाता है। आज बहुत से लोग बेचैनी के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से उनसे बातचीत कर रहा हूँ। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करिए। परमेश्वर की शांति, अद्भुत शांति आपके जीवन के अंदर आएगी। वो कहता है, जैसा संसार शांति देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम देखते हैं कि उसने, एलीमेलेक ने उस रूत का बहुत अच्छे से उसको अपने खेत में लबने बिनने दिया, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा उसने कहा, जिसकी शरण में तू आ गई है उसका तुझे ज़रूर बदला मिलेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें भी एक नई शांति की ज़रूरत है। आज लोग अशांति में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आप आएँ उसके चरणों में और परमेश्वर की अद्भुत शांति को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करें। रूत बोली, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, लेकिन तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बात कहकर मुझे शांति दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
5वीं बात, एक नया आदर। जब हम एक मार्ग को, जो परमेश्वर का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, जब हम उसको चुनते हैं तो परमेश्वर हमें आदर दिलाता है और हमें परमेश्वर उठाता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम उस मार्ग को अपने जीवन में चुन लेते हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा। 1 शमूएल 2:30 आयत। रूत ने नाओमी के परमेश्वर का आदर किया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको आदर दिया। उसने इस्राएल के परमेश्वर का आदर किया। परमेश्वर ने रूत को आदर दिलाया। जब बोआज ने खाना खा पी लिया तो एक गेहूं के ढेर के पास सो गया और रूत भी जाकर उसके पाँव के पास सो गई। अचानक जब उसकी आंख खुली तो क्या देखा कि कोई स्त्री वहाँ सो रही है। इससे पूछा, तू कौन है? तब इसने बोला, मैं तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति से बढ़कर उससे अधिक प्रीति तूने अब दिखाई है। क्योंकि तू ना धनी ना कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी, इसलिए तू मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। यहाँ उसको यहोवा ने आदर दिलाया और रूत ने नोआमी के पास परमेश्वर का आदर किया, इसलिए आज उसको आदर मिला है। आज बहुत से लोग चाहते हैं समाज में हमारा आदर हमें मिले, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर उनको आदर मान करता है, आदर दिलाता है, प्रतिष्ठित करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। इसलिए उसने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में कहा, मैंने तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर बनाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आखिरी बात, छठी बात, एक नया भविष्य। जब हम एक नया मार्ग चुन लेते हैं, हमें एक नया स्थान मिलता है, हमें एक नया समाज मिलता है, हमें एक नई शांति मिलती है, हमें एक नया आदर मिलता है और हमें एक नया भविष्य। और कैसा भविष्य? उज्जवल भविष्य, सुनहरा भविष्य। यीशु मसीह में हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को क्रूस पर देकर हमें मोल ले लिया। भजन 107:2 में लिखा है, अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। वो छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर, तू उसे मोल ले, और अपनी जूती उतारी और बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो। एलीमेलेक की और किलियोन और महलोन का था, वह सब नाओमी के हाथ से मैं मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। तब बोआज ने रूत से विवाह किया। और हम देखते हैं जो बेटा हुआ उसका नाम जो था, हम देखते हैं कि उसके एक बेटा हुआ, क्योंकि तेरी बहू जो प्रेम रखती है। लोगों ने नाओमी से जाके कहा, 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। और उस लड़के का नाम ओबेद रखा, यानी इश्शे का पिता और दाऊद का दादा। हम देखते हैं इस वंशावली से यीशु मसीह संसार में आया। रूत यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में जब हम एक मार्ग चुनते अपने जीवन के अंदर, हमारे लिए आगे के सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं और उन आशीषों के द्वार हमारे जीवन के लिए खुल जाते हैं।
और परमेश्वर हमें आदर दिलाता है, परमेश्वर हमें शांति से भर देता है और परमेश्वर हमारे भविष्य को उज्जवल कर देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रूत के एक निर्णय ने उसके भविष्य को बदल दिया। क्या मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन का सही मार्ग चुनने के लिए तैयार हैं? आपका नया वर्ष आपके जीवन के अंदर बहुत से आपके उज्जवल भविष्य को लेकर आया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के अंदर उस मार्ग को चुन लीजिए जो स्वर्ग का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है। आप फिर कभी ना भटकेंगे। आपके जीवन में आनंद और शांति आएगी। नया वर्ष तो हर साल के बाद आएगा। आज पूरे संसार में नए वर्ष का उल्लास, उत्साह और बड़े जोश और आनंद के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन कब तक? 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यू ईयर का जो जोश और उत्साह और आनंद है वो एकदम फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब इस मार्ग को हम चुनते हैं, एक नए मार्ग को, हम एक नए साल, एक नए जीवन में एंटर होते हैं। और ये आनंद 2, 4, 5 दिन, 10 साल, 15 साल का नहीं, लेकिन ये आनंद प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा और हम परमेश्वर के अंदर भरपूरी का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन जिएंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इस नए वर्ष में प्रभु आपको सामर्थ्य और शक्ति दे और ऐसा निर्णय लेने का अनुग्रह प्रदान करे ताकि आप एक नया मार्ग चुनकर अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन।